आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य के भेद बोल सकते हैं। पहला हमारा है, इसके भेद कितने होते हैं वो जान लीजिए। इसके होते हैं 8 भेद। मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त, मिश्रित और सरल वाक्य। और यहाँ अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 8। पहला हमारा है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा हमारा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, फिर 5वां है विस्मयवाचक और छठा है हमारा संदेहवाचक, 7वां इच्छावाचक और 8वां हमारा संकेतवाचक। आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। अब इनको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नाम पे ध्यान देंगे कि ये नाम किस प्रकार से हैं। नाम को देखते ही अगर हम नाम को समझ जाएंगे तो हम उसके भेदों को आसानी से समझ जाएंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। तो देखो विधानवाचक वाक्य लिखा है मैंने, जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध हो। विधान होता है कि कार्य की करने की प्रक्रिया, जो कार्य के करने का विधान होता है उसको बोलते हैं कार्य के करने की प्रक्रिया। तो किसी क्रिया के करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं विधानवाचक या विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने उदाहरण, वह खा चुका है। तो क्या है? विधानवाचक वाक्य है। तो इसको हमने पढ़ा था सरल वाक्य, तो ये क्या हमारा बना? सरल वाक्य बना। फिर उसके बाद है मैंने कहा कि, क्या कहा? मैंने कहा कि वह जरूर आएगा। अब देखिए इसमें हमें दोनों चीज़ें पता चली है। कि शब्द मैंने बताया था संयुक्त मिश्रित वाक्य में आता है। किस में आता है? मिश्रित वाक्य को जोड़ता है, उपवाक्य और वाक्य को जोड़ता है कौन? की शब्द। तो ये क्या है हमारा? मिश्रित वाक्य। फिर उसके बाद देखिए तीसरा है मैं आया और वह चला गया। है तो ये विधानवाचक वाक्य, लेकिन इसी के अंदर जो है और शब्द आया है, तो ये हमारा किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का भी उदाहरण है। इसके बाद देखिए निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेध होता है नहीं, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो निषेध का अर्थ ही समझ रहे हैं, निषेध या नहीं। तो निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, ठीक है, या नहीं होने का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस कार्य में करने का बोध नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँगा, तो उसको बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा है उदाहरण देखो मैंने, तुमने गाना नहीं गाया। क्या लिखा है? नहीं गाया। तो नहीं शब्द आया ना होने का बोध हो या नहीं शब्द आए तो वो हमारा क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तो नहीं गाया तो हमारा एक सिंपल सा वाक्य हो गया, यानी सरल वाक्य हो गया हमारा। फिर दूसरा है तुमने गाना नहीं गाया इसलिए तुम नहीं जा सकते हो। तुमने गाना नहीं गाया इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है? नहीं शब्द आया है तो निषेधवाचक हो गया, निषेधवाचक वाक्य। लेकिन इसलिए शब्द आया तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है? मिश्रित वाक्य का भी उदाहरण है। इसके बाद देखो तीसरा वाक्य है तुमने गाना नहीं गाया और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि दो वाक्य जो हैं दोनों का अर्थ अलग अलग करने पर दोनों का अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ देखो तुमने गाना नहीं गाया और तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? और तो इससे क्या पता चला हमें? ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। लेकिन नहीं शब्द आने से हमें पता चला कि ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक या निगेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद पढ़ेंगे हम आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? किसी को आज्ञा देना। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम आज्ञावाचक वाक्य। तो अब हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि नाम से ही आपको समझना है। आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना क्या कहलाता है? आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आता है। तो आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी की आज्ञा का बोध हो, यानी किसी को आज्ञा दी जाए, आज्ञा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या लिखा है? तुम जाओ। क्या कह रहे? तुम जाओ। तो क्या हो गया आपका? सरल वाक्य भी आ गया इसमें, है ना। तो तुम जाओ, यहाँ आज्ञा दी है, बोलते हैं ना तुम जाओ, तुम ये करो, तुम जाओ तो वह आए। तो यहाँ तो शब्द जोड़ा है
तो शब्द क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तुम जाओ तो वह आए, तो यहाँ तो शब्द जोड़ने से क्या बना, मिश्रित वाक्य बन गया। और क्या हो गया, ये आपका आज्ञावाचक भी हो गया, आज्ञा भी दे रहा है ना, तुम जाओ तो वह आए। उसके बाद तुम जाओ और उसे भेजो, दो आज्ञा दे रहे, देखिए यहाँ पे तुम जाओ और उसे क्या करो, भेजो। आज्ञा दे रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसको भेज दो। तो यहाँ और शब्द जो है वो संयुक्त वाक्य को जोड़ रहा है, यानी संयुक्त वाक्य है इसमें। और शब्द क्या कर रहा है, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, आपका संयुक्त वाक्य है। इसके बाद देखो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, मैंने बताया कि नाम से ही समझ लेना आप। देखिए यहाँ लिखा है ना प्रश्नवाचक वाक्य, तो हमारा क्या हो गया, विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक, अब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है या किसी से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ क्या कहलाता है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, या उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे थे, प्रश्न किया, तुम कहाँ जा रहे थे, प्रश्न कर ले यहाँ पे, ये हो गया हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर आगे और प्रश्नवाचक के वाक्य। तुम कहाँ जा रहे थे जब मैं आ रहा था, तुम कहाँ जा रहे थे जब मैं आ रहा था। यहाँ प्रश्न पूछे कि तुम कहाँ जा रहे थे जब मैं आ रहा था, तो यहाँ पे जब शब्द क्या शब्द है, जब तब। मैंने बताया कि आपको क्या होता है, वो मिश्रित वाक्य की पहचान है। तो जब शब्द क्या है, दो मिश्रित आश्रित और उपवाक्य को जोड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या है, मिश्रित वाक्य भी है। फिर है, क्या तुम आ रहे हो और वह जा रहा है। क्या तुम आ रहे हो, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा, क्या तुम आ रहे हो मेरे साथ, वह क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। यानी यहाँ दो शब्दों को कौन जोड़ा है, और शब्द। आपको मैंने बताया था और शब्द जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक है। और कि, जब, तब, क्योंकि, ये, इसलिए, ये शब्द सब हमारे किस में आते हैं, मिश्रित वाक्य में आते हैं, और इनको बोलते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये भी बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्मयादि वाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, पहले ये देखिए। विस्मयवाचक वाक्य जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें क्या हो, हर्ष, हर्ष में जानते हैं ना, खुशी, और क्या होता है, शोक यानी दुख, और आश्चर्य, किसी चीज़ पर आश्चर्य होना। इन शब्दों का बोध हो, या ऐसा बोध हो, हमें ऐसा पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, अरे वाह गिर पड़ा अरे अरे वह गिर पड़ा, बोलते ना, अरे वह गिर पड़ा, तो क्या है, सरल वाक्य हो गया आपका, सरल वाक्य भी हो गया और विस्मयवाचक वाक्य भी हो गया। उसके बाद दूसरा वाक्य है, अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा। अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा, तो अरे शब्द क्या है, आपका विस्मयवाचक शब्द है। तो इसी से क्या बना, ये वाक्य बना। अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा, तो आपका ये किस में आ गया, मैंने बताया था आपको कि शब्द क्या करता है, मिश्रित वाक्य की ओर संकेत करता है। तीसरा वाक्य है, अरे मैं देख ही रहा था और वह गिर पड़ा, तो यहाँ देखिए, अरे यहाँ विस्मयवाचक हो गया, विस्मयवाचक वाक्य हो गया, और मैं देख ही रहा था, और बताया था ना, और शब्द क्या कर रहे हैं, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा। स्वतंत्र वाक्य यानी कि इसका अगर हम और था तक ही लिखेंगे तो भी ये अर्थ प्रकट करेगा। तो स्वतंत्र वाक्य हो गया यह है, और ये वाला मैं देख रहा था और वह गिर पड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य। इसके बाद देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य के द्वारा किसी भी प्रकार का संदेह होता है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, या संदेह प्रकट हो भी कह सकते हो। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पहला, उसने पढ़ लिया होगा, है ना, होगा, तो क्या कह रहे हैं, उसने पढ़ लिया होगा। संदेह है, उसे पूरी तरह से पता नहीं है कि उसने पढ़ लिया, वो कह रहा है उसने पढ़ लिया होगा, यानी संदेह है उसमें भी उसको, तो यहाँ होगा, तो ये आपका किस में आ गया, सरल वाक्य में। दूसरा उदाहरण है, मुझे लगता है कि उसने पढ़ लिया होगा।
अब देखिए यहाँ भी क्या है, मुझे लगता है यानी संदेह हो रहा है, यहाँ पे भी पूरी तरह से पता नहीं है कि हाँ हो ही रहा है, तो इसे लगता है कि उसने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने की शब्द यहाँ भी बताया आपको, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी आपका क्या है, मिश्रित वाक्य है। फिर है शायद गाड़ी देर से आएगी और वह समय पर नहीं आ सकेगा। अब देखो शायद शब्द जो है ये भी हमें संदेह प्रकट करता है कि शायद वह आएगा, जैसे बोलते हैं शायद वह कल आ जाए, शायद आज बारिश हो, बोलते हैं ना, तो वहाँ क्या है, शायद यानी हमको संदेह है कि हो सकता है ऐसा हो, तो शायद गाड़ी देर से आएगी और वह समय पर नहीं आ सकेगा। अब जब गाड़ी देर से आएगी तो वो समय पर आ भी नहीं सकेगा। इस शब्द से भी आप समझ सकते हो कि ये क्या है, संदेह है। ठीक है, तो यहाँ भी और शब्द आपका क्या है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा है, तो आपका क्या है, ये संयुक्त वाक्य भी है और संदेहवाचक वाक्य भी है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़े, विस्मयवाचक भी पढ़ लिया, संदेहवाचक वाक्य भी पढ़ लिया। अब है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक जिसमें कि क्या होते हैं, हमारी कोई इच्छा होती है या हमारी कोई आशा होती है या मनोकामना होती है, शुभकामना भी बोल सकते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का, ठीक है, जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, या उसे इच्छावाचक कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, इच्छा यानी कि जो हमारी इच्छा होती है कि हाँ आप ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो, इच्छा हो गई वो। तो उदाहरण देखो इसका है, तुम सफलता प्राप्त करो। अब हमारी इच्छा है कि तुम क्या करो, सफलता प्राप्त करो, तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य बन गया, जो कि आपका किस में आ जाएगा, सरल वाक्य में भी आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, तो दूसरा देखो, आशा करता हूँ कि, लिखा है आशा करता हूँ कि तुम सफल हो। अब हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आशा प्रकट कर रहे हैं ना, कि हम आशा करते हैं कि तुम क्या हो, सफल हो। तो यहाँ की शब्द है तो क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। ठीक है, क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। उसके बाद देखो, आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो और जीवन में आगे बढ़ो। अब यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ तो आशा कर रहा है कि आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो, और यहाँ क्या करे, जीवन में उसकी इच्छा है कि तुम क्या रहो, जीवन में आगे बढ़ो, या जीवन में क्या करो, आगे बढ़ो। तो ये आपका क्या हो गया, और शब्द जुड़ने से क्या हो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। तो इसमें तीनों वाक्य भी आ गए आपका रचना के आधार पर। इसके बाद है हमारा लास्ट वाला है, 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, देखिए, संकेतवाचक वाक्य में जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से संभावना पर निर्भर हो, यानी एक हिस्सा उस वाक्य का दूसरे हिस्से से क्या हो, या दूसरे वाक्य से, उसके दूसरे उपवाक्य से भी बोल सकते हैं, हिस्से से उसकी क्या हो, संभावना कि अगर ये होता तो ये होता, तो उसे क्या कहते हैं हम, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी ओर संकेत कर रहा है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ देखिए, पहले साधारण, यदि तुम पढ़ो, यहाँ पर हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। यदि तुम पढ़ो तो अवश्य सफल रहोगे। यदि तुम पढ़ो यानी ये मुख्य वाक्य है, और ये क्या है, इस पर आश्रित वाक्य है। तो इसीलिए क्या कहा गया, एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है। यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल रहोगे, तो यहाँ इसका हिस्सा किस पे, संभावना पर निर्भर कर रहा है। यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल रहोगे। अब यहाँ पे क्या अंतर आया, पढ़ोगे, इसका विस्तार कह सकते हैं इसे। यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल रहोगे। तो ये दोनों वाक्य आपके किस में आ गए हैं, मिश्रित वाक्य में। किस में आ गए हैं, मिश्रित वाक्य में। आपने देखा होगा कि मिश्रित वाक्य में क्या आता है, यदि, तो, तब, जो, जब हो गया, जैसा, वैसा, ये शब्द आते हैं। तो आपका जो संकेतवाचक वाक्य है वो ज़्यादातर किस में आता है, आपका उसमें यदि शब्द लगा होता है, या तो, वो, ये शब्द लगे होते, तो ये आपका किस में आ जाता है, मिश्रित वाक्य में भी आ जाता है। तो यहाँ हमारे जो है वाक्य के 8 भेद पूरे हो गए। तो आपको इनको नाम से ही समझना है, बहुत आसान है। इस तरीके से एक बार फिर से पढ़ते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इन वाक्यों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं,
जैसे विधानवाचक वाक्य है उसको निषेधवाचक में कैसे परिवर्तित करें, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य के भेद पढ़ लिए कि 8 भेद होते हैं। अब इनका जो है रूपांतरण यानी रूप में अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखिए। एक ही वाक्य से हम इसका रूपांतरण करेंगे। तो पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य देखिए क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसी वाक्य को हमें क्या बनाना है, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, निषेधवाचक हो गया, नहीं पढ़ता है। फिर हमने इसको किस में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है या परिवर्तित करना है आज्ञावाचक वाक्य में। तो मोहन पुस्तक पढ़ो, हमने आज्ञा दी उसको कि मोहन पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आज्ञा दे दी। प्रश्नवाचक वाक्य हम जब बनाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ क्या पूछा, प्रश्न पूछा है, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब है विस्मयवाचक वाक्य, अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अरे यहाँ आश्चर्य, अरे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है यानी आश्चर्य हो रहा है। संदेहवाचक में क्या आ जाएगा, इसको परिवर्तित करेंगे या रूपांतरित करेंगे तो मोहन पुस्तक पढ़ता होगा। मैंने बताया था ना, होगा, यहाँ संदेह है उसको कि वो करता होगा या नहीं करता होगा, उसको ये पूरे अच्छी तरह से पता नहीं कि वो या पढ़ रहा है, तो वो कह रहा है कि पढ़ता होगा, तो संदेह है यहाँ पे। फिर है इच्छावाचक, हमारी क्या इच्छा है कि मोहन पुस्तक पढ़े, हमारी इच्छा है कि वो क्या करे, मोहन पुस्तक पढ़े। तो यहाँ पे हमने इस वाक्य को क्या बनाया, इच्छावाचक वाक्य में रूपांतरित कर दिया। लास्ट में है संकेतवाचक वाक्य, किस प्रकार से बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि शब्द आएगा तो यदि, तो ये शब्द क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य की पहचान भी होते हैं। तो यहाँ संकेतवाचक और मिश्रितवाचक थोड़ा सा मिलता जुलता है, इन शब्दों से ही आप उसे नहीं पहचान सकते। अगर दोनों आएंगे तो ऑप्शन में आपका कभी आता है तो दोनों नहीं आएंगे आपको, या तो वहाँ पे संकेतवाचक दिया होगा या आपको मिश्रित वाक्य ही दिया होगा। तो यहाँ देखिए हम संकेतवाचक वाक्य में ज़्यादातर जो वाक्य हैं वो क्या आते हैं, मिश्रित वाक्य आते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य को कैसे बनाए, यदि मोहन पुस्तक पढ़े तो पास होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे संकेत है, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य का हिस्सा या संकेत कर रहा है एक दूसरे की तरफ। तो यदि मोहन पुस्तक पढ़े तो वह पास होगा। ये तो हो गया आपके इन 8 भेदों का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे।